हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का आंसर की देखेंगे पूरे 148 प्रश्न का। जी हाँ फ्रेंड्स, 122 प्रश्न जो है वो तो पीडीएफ में ही है, जो कि क्वेश्चन पेपर बाहर आया हुआ है, और 26 प्रश्न स्मृति आधारित पर देखेंगे। तो टोटल 148 प्रश्न का सटीक सही आंसर की इस वीडियो में हम बताएंगे, जिससे कि आप लोग अपना जो है मिलान कर सकते हैं कि आप लोग का क्या स्कोर रह रहा है। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे पूरे 148 प्रश्नों का, और उसका आंसर भी इसमें टिक लगाया हुआ है। बाकी कुछ लोग प्रश्न भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे कि कितना जो है इसका स्कोर कट ऑफ जाएगा। और कुछ कुछ लोग क्या किए हैं कि जो ओएमआर है उसमें किसी का सिग्नेचर छूट गया है, किसी का गोला रंगने में गड़बड़ी हो गया है। तो सभी प्रश्नों का हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर का जवाब भी यहाँ पे हम देंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि किसका क्या आंसर इसमें होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज डी है, जो पेपर ये क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज डी का उत्तर इसमें है। तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से अपना मिला लीजिएगा। देखिए पहला है कि ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18:25। हम शॉर्ट में ही बताएंगे, केवल आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप लोग को याद ही होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए फिगर को पहचाना था, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डबल एक्स जिसमें था। इसके बाद ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 40, कि जो 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम हो जाता है, तो इसका 40 आंसर आएगा। इसके बाद ये 47/11 का मान दशमलव भिन्न में, तो ये 2 और 7 दोनों पर जो है 12 आएगा, तो सी आंसर 4.27 और दोनों पर 12 होगा। इसके बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना आएगा 180, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका 2 ओम आएगा। ठीक है, कुछ क्या किया है कि 1.5 ओम भी लगाए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम होगा। इसके बाद देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सही वाराणसी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, तो मैग्नेटाइट होता है लोहा का अयस्क, जो कि गुणवत्ता वाला है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है, तो मेक इन इंडिया हो जाएगा। इसके बाद है कि दो संख्याओं का योग 25 अंतर 13 गुणनफल हो जाएगा 114, चूंकि यहाँ से संख्याएं निकल करके आएगी 19 और 6। इसके बाद है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसके बाद है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि देखिए रस का कोड दिया गया है 66, तो ये किस बेसिस पे दिया गया है आपको सोचना था। तो देखिए इसमें सबका जो पोजीशन होता है वो जोड़ दिया गया है, तो वैसे ही गर्ल का निकालिएगा तो 46 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तो अशखाबाद हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो ये आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 84, ये वाला आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद है कि पोर्टो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा सही आंसर बेनिन की राजधानी है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो थोरियम जो है ये अयस्क जो है मोनाजाइट से प्राप्त होता है। इसके बाद है कि वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। ठीक है, इसके बाद है ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो ये जिस पैटर्न पर है उस, तो एक तरफ इसका मल्टीप्लाई करना है, दूसरी तरफ डिवाइड, तो उसी तरह से इधर 5 और 2 तो 10 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 10 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर की दर्पण का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33 मीटर दर्पण के पीछे। ठीक है, पीछे वाला इसका आंसर सही होगा। इसके बाद है ये ब्याज का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो ये 30-30-10, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा 30-30-10। इसके बाद है P+Q+R जो है 1 दिया गया है, तो ये बताना है P/Q/R का वैल्यू, तो ये 1:1:1 आ जाएगा। ठीक है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो योकोहोमा जो है राइट आंसर। इसके बाद है वर्ग, तो वर्ग काउंट करिएगा तो इसमें 8 वर्ग आएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है, तो विशाखापट्टनम जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुरक्षित बंदरगाह है। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो देखिए इसका आंसर चिल्का ही सही होगा, सांभर इसका सही नहीं होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी पूछा गया तो चिल्का ही हो जाएगा। इसके बाद है कि तो ये इसका 3, 5, 6, 7 आएगा। इसके बाद एक स्थानीय मान में अंतर, तो इसका डी ऑप्शन आएगा 79920। इसके बाद एक निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया, तो ये जहांगीर ने घोषित किया था।
इसके बाद है कि ये सीरीज का क्वेश्चन था तो इसका 31 आएगा। 3 × 2 + 1, उसके बाद 7 × 3 + 2, 4 × 4 + 1 कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, नहीं शायद ये डिफेंस मेथड पे था। ठीक है, तो इसका 31 आ रहा था। ठीक है, 31 इसका राइट आंसर है। और इसके बाद देखिए इसमें चांदी सोना लोहा पीतल, तो इसका कांसा जो है ये सही आ जाएगा। इसके बाद ये इसका ए और बी ऑप्शन ही इसका सही होगा। ठीक है, कुछ सी लगाए हैं स्टूडेंट लेकिन गलत है, बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसी बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ही इसका राइट होगा। इसके बाद है कि 37, तो ये एक्सेलरेशन निकालना था तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी आप लोग वहाँ से बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में ये फैसिलिटी रहता है, तो 720 पिक्सल मोड पे आप लोग देखिएगा तो ये काफ़ी आपको साफ दिखाई देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है कि सक्रियता श्रेणी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद फेरस, उसके बाद निकेल। तो CAMGFEN, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए विनेश फोगाट को मिला है 2020 में। इसके बाद ये औसत निकालना है, इसमें लड़की का दिया गया है तो ये 70 kg आ जाएगा। ठीक है, लड़कों का औसत वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी पूछा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट पोपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है कि कोरोना रोग का पहला केस भारत में किस राज्य में मिला? केरल हो जाएगा। इसके बाद है कि एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे दुगना गलत किए हैं, तो 3x = 48, तो वहाँ से x का वैल्यू आएगा 16 आएगा। ठीक है, विश्व खाद्य प्रोग्राम हो जाएगा जिसे कि 2020 का नोबेल शांति मिला है। इसके बाद है कि इंडिया का कोड जो है 37 है और जापान का है, तो ये ऐड करना है पोजीशन को, सेम उसी पैटर्न पे है, तो ये जापान का हो जाएगा 42। इसके बाद डार्क का दिया गया है 17 और सॉफ्ट का निकालना है, तो ये आंसर देखिए हमसे नहीं बना है, ये काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि इसका 30 होगा। हालांकि हमको अभी भी पता नहीं चल रहा कि कैसे ये है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका लॉजिक बताइएगा। वैसे आंसर इसका 30 होना चाहिए। इसके बाद है कि 50 का कि ये दिया गया है कि कार्बन डाइजीन साइपरमेथ्रिन और डाइक्लोरोवास किस प्रकार की दवा है? तो कीटनाशक दवा हो जाएगा। और ये तो लॉजिक केवल रख के बनाना था, इसमें चेक करना था कौन सा सही है, तो ये सी ऑप्शन शायद इसका सही आएगा। इसके बाद है ये सीरीज, तो सीरीज में क्या हो जाएगा देखिए कैसे बनाना है, बहुत लोगों को जिसे ये नहीं बना है। 11 और 13 दो जोड़ दीजिए, इसके बाद 20, इसके बाद देखिए 15 और 17 दो जोड़ के आया है, इसके बाद 20 है, 20 फिक्स चल रहा है, तो आपको क्या करना है 11 13 15 17 19 और यहाँ पे क्या आएगा 21 आएगा, तो 20 ऐसे ही प्लेस हो रहा है। ठीक है, और आपको इस सीरीज पे ध्यान देना है जो 11 13 के बाद क्या 15 15 17 और फिर 17 के बाद 19, तो 19 के बाद दो जोड़ करके 21 आएगा, तो 21 राइट हो जाएगा। इसके बाद इनकी में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये, तो इसका 8 आ जाएगा आंसर। इसमें वैल्यू दिया गया है तो 2 के पावर 3 8 आ जाएगा। 1784 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से विभाज्य है? तो 11 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है कि 43 216 में क्या घटाया जाएगा कि 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 43 आएगा। इसके बाद पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएगा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? देखिए किस घटना से पहले घटित हुआ इसको पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा की किस घटना से पहले हुआ, तो गांधी इरविन समझौता से ये पहले घटित हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है कि वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ है? तो 1948 में ब्रिटिश से ये मुक्त हुआ है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सी इसका सही हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा जिसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे है तो ये, हाँ ये क्वेश्चन है कि 3 × 2 + 1 करना है तो 7 आएगा, और 7 × 3 + 2 23 आएगा, तो ये 95 × 5 और × 4 + 5 करना करिएगा, तो ये शायद आ जाएगा 749। ठीक है, इसके बाद है कि किसने मुकाबला जीता है 2019 IPL का? तो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। इसके बाद एक क्रिकेट कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी पुस्तक की किसकी जीवन घटनाओं पर आधारित है? तो सौरव गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सही विकल्प चुनना है आपको 36 50 49 65। तो देखिए ये कैसे बनाना है कि 6 का स्क्वायर और फिर
छः में एक जोड़िए 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 1 कीजिए तो 50 आ गया। वैसे ही 7 का स्क्वायर 49, अगला हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 30 से 50 के बीच कितनी आवाज संख्याएं हैं, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद है नाथपा झाकरी, तो ये सतलुज नदी पर अवस्थित है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको प्लस का मतलब ये डिवाइड का मतलब प्लस इस तरह करके दिया गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा चेंज करने के बाद 39 आएगा। इसके बाद जब ये पूछा गया कि किसमें जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो न्यूनतम उसी में होगी जिसका अपूर्णांक अधिक होगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। इसके बाद है कि ये बताना था आपको कि पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी, तो 81.54 आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद दो संख्याएं 20%, 28% छोटी है, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा 10% आ जाएगा। इसके बाद एक कॉपर क्लोराइड एक हल्का बुरा यौगिक है, तो ये क्या हो जाएगा नीला हरा डाइहाइड्रेट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये नमी को सोख करके नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाएगा। इसके बाद है कि पाल घाट कहाँ है, तो पाल घाट कोयम्बटूर एवं पलक्काड के बीच में स्थित है। ये रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, यू की मात्रा कौन हो जाएगा एम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बताना है, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बराबर पार्टीशन किया गया है। इसके बाद देखिए ये भी मिक्स सीरीज का है 17 18, तो 16 17, तो 17 के बाद देखिए यहाँ पे एक छोड़ के 16 आया, और फिर 16 के बाद एक छोड़ के 15, और 15 के एक छोड़ करके 15 से 14 हो जाएगा, तो 14 राइट है इसका आंसर। इसके बाद ये तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100 पे बनता है और लॉस होता है, तो 6 स्क्वायर बाई 100 36 हो जाए 0.36 हो जाएगा। ये पहला वाला में जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाँ ये देखिए, तो ये भी पोजीशन का ही एक दिया गया है। ए का होता है 1 और बी का 2, दोनों को जोड़ दीजिए 3, 3 होता है सी का, और फिर सी का 3 होता है और ई का 5 होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा 8 आ जाएगा एच का। वैसे ही आपको 5 और ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा एम आ जाएगा, 13 आएगा तो एम हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद एक दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो देखिए 1 और 37 ले लेंगे अपने मन से, तो 1 और 37 का गुणनफल 37 होगा, और दोनों को घटाएंगे 36 आएगा, 36 का अंडर रूट 6 आएगा। इसके बाद देखिए हिमा दास उन जिन्होंने 2019 के कलानडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता संबंधित है, तो एथलेटिक्स हो जाएगा हिमा दास का। न्यूनतम क्रमागत संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बड़ी संख्या का 80 आ जाएगा। इसके बाद है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब लार आना केंद्र में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से विषम शब्द छाटिए, तो विषम क्या हो जाएगा बर्मिंघम। क्यों होगा क्योंकि ये राजधानी नहीं है, बाकी जो अन्य है वो राजधानी है। इसके बाद देखिए 85, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो क्या हो जाएगा दाब बढ़ाना और तापमान का घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है किस रूप में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक के रूप में होता है। इसके बाद है ये रीजनिंग का क्वेश्चन, जो अन्य से भिन्न है, तो ये एक्स वाई जेड जो है अन्य से भिन्न हो जाएगा। इसके बाद सूप का कोड निकालना था इसमें से, तो 8 आएगा सूप का कोड। और यहाँ से ये मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्यू और पी का वैल्यू पुट कर देना था, तो क्यू का रखिएगा तो ये x+1 और पी का x-1 स्क्वायर कीजिएगा उसका, फिर सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2√x आएगा। इसमें जो है बताना था आपको कि कौन सा सही कथन है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बताना है कि कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से निकलती है यानी दरार से, तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से निकलती है। ये भी जो है आकृति को पूरा करने वाला क्वेश्चन है, डी इसका सही हो जाएगा। इसरो के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, के सिवान हो जाएगा। और ये भी देखिए जोड़ करके निकालना था 1 और उसका अगला वाला 2, तो 1 और 2 का 3। उसके बाद सी इसका होता है 3, 3 का अगला 4, 3 और 4 7 हो जाएगा। एन का होता है 14, तो उसमें 15 जोड़ दीजिए तो 29। वैसे ही ई का होता है 5 और अगला 6 जोड़ दीजिए तो 11। यहाँ पे बी का होता है 2, 2 में 3 जोड़िए 5, उसी तरह से करिएगा तो 5 31 19 25 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 105 है गैर नवीकरणीय है, तो कोयला हो जाएगा गैर नवीकरणीय, बाकी सभी नवीकरणीय है। इसके बाद ये पुस्तक है, अगर इसमें से आपको एक भी याद रहता तो आप लोग इसको टिक लगा सकते थे। ठीक है, अब देखिए कैसे कि देखिए सबका पहला का अगर याद था कि आई डू वाट आई डू, अगर रघुराम राजन आपको याद था ये वाला, तो इसी की बेसिस पे देखिए सी ऑप्शन एक ही में इसी से लगाते थे आप लोग, तो पहला का ही आप देखना था केवल रघुराम राजन, वैसे ही सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का ए हो जाएगा।
इसके बाद देखिए सही विकल्प चुनिए, तो सफ़ेद सोना का हो जाएगा सोना, पीतल का हो जाएगा तांबा। दो संख्याएं मध्यानुपाती हैं, तो आपको देखिए तृतीय अनुपाती 15:36 दिया गया है, 15:36, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 96 आ जाएगा, ठीक है, 696। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहाँ से निकलता है, तो अग्न्याशय से निकलता है। चिकित्सक भारतीय आदमी, तो ये वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 8 के 15 अंक 15 गुणांकों का औसत निकालना है, तो आपको इसमें क्या करना था, 8 कॉमन ले लेना था और 1 से 15 तक का योग क्या हो जाएगा, 15 इंटू 16/2, 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 इन प्लस मतलब गुणे 8 गुणे 5 × 8, तो यहाँ से फिर 8 आपको कॉमन हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा तो 8 × 8 64 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, कुछ 8 कॉमन लेना था, ठीक है, और 1 से 15 तक ऐड करना था, ठीक, तो उसी तरह से ये बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पीसो किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो फिलीपींस हो जाएगा। इसके बाद है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री, तो जेसिंडा अर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 का 114, बहुत ईजी था, इसको देख करके बनाना था। एल और टी का कितना दिएगा, 7 और 6, तो 7 और 6 तो होगा ही लास्ट में, और इसी में था ही, केवल डी में ही 7 और 6 है। देखिए एल का 7 है, सी और टी का 6 है, तो डी ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ जाना था। वैसे ई का भी देखिएगा, तो यहाँ से ई का कितना जाएगा 5 हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर सही है बिल्कुल। इसके बाद एक प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये आपको 2 से शुरू करके जोड़ देना था, तो ये कितना आ जाएगा 29/10, तो हो जाएगा 12.9 हो जाएगा। इसके बाद है कि हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। माँ के दूध में कौन सा एंटीजन, तो ए से एंटीजन, तो IgA, ठीक है। इसके बाद है कि 144 का 23, तो देखिए ये कैसे बनाना था, 12 का स्क्वायर, तो 12 मिल गया आपको, 12 में उसमें एक कम करके जोड़ दीजिए, यानी 11 जोड़ दीजिए, तो 12 और 11 23। उसी तरह यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 मिल गया, 13 में एक कम करके यानी 12 जोड़ दीजिए, तो 25 आ जाएगा। महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना क्या है, तो महिला समृद्धि योजना हो जाएगा, ठीक है। ये ब्याज का क्वेश्चन था आपको, तो यहाँ से 12 महीने का निकाल करके उसमें 3 से डिवाइड भी कर देते आप लोग, तो लगभग में आंसर जो है आप लोग का निकल जाता, ठीक है। तो 27.30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो ये PV नरसिंह राव हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएगा कि 27 का क्वेश्चन, तो ये बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका हो जाएगा 120, मैथ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, 5 से गुणा करके सबको जोड़ देना है। इसके बाद है कि राजा रवि वर्मा क्या थे, तो ये चित्रकार थे, त्रावणकोर राज्य के, केरल में ये संबंधित हैं। इसके बाद पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, अति सिंचाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको बताना था कि शेर, लोमड़ी और मांसाहारी में क्या संबंध, किस तरह से बनेगा वेन डायग्राम, तो ए ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही है, दोनों मांसाहारी में ही आएगा, इसलिए इस तरह से, और दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 की गुणज है, 994 हो जाएगा, 994। दो संख्याओं की सबसे छोटी बड़ी 2/3 है, तो योग 60 है, तो बड़ी संख्या, तो यहाँ से बड़ी संख्या कितनी आएगी, 36 आएगी, आप लोग बना लेंगे, काफ़ी ईजी प्रश्न है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन किए थे। इसके बाद है कि संचार, ये देखिए ये आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 इसमें से सुमेलित था, एक गलत था, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि भारतीय ध्वज संहिता, तो 2002 में लागू हुआ था भारतीय ध्वज संहिता। प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है, तो राजेंद्र कुमार जोशी को पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद है दर्पण प्रतिबिंब, काफ़ी आसान था, ये भी आकृति को पूरा करने वाला क्वेश्चन है। वायरस से होने वाला रोग, तो चिकन पॉक्स जो है वायरस से होता है, ठीक है, छोटी माता। इसके बाद है कि भारतीय ध्वज संहिता, देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया ये, 136 से 140, तो देखिए इतना ही क्वेश्चन जो है ये PDF से हम लोग को मिला है, तो टोटल यहाँ तक जो क्वेश्चन है कितने हैं, 122 हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से काउंट कर सकते हैं, PDF जो है इसका कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप आराम से इसको काउंट कर लीजिए। 122 क्वेश्चन जो है PDF में है। अब चलते हैं हम लोग की 123 से लेकर के 148 तक जो क्वेश्चन है, तो वो देखिए स्मृति आधारित है, तो उसको भी हम लोग अब देख लेते हो। देखिए आप लोग यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए 122 तक का हम लोग का जो है यहाँ तक का हो गया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखिए कौन कौन क्वेश्चन जो है जो कि छूट रहा है, इसमें नहीं है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, देखिए इस तरह एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा जिसका आंसर निकल करके आया होगा, ये रीजनिंग का था, और एक इस तरह से था, देख ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये हो जाएगा और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि अनुच्छेद
108 में संयुक्त अधिवेशन का एक क्वेश्चन आया था कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर एक हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 126 क्या हो जाएगा, एक आया था क्वेश्चन पिंक सारथी वाहन किस राज्य की योजना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो भी कर्नाटक लगाए हैं उनका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक इस तरह से रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, तो उसका आंसर इस तरह से डायग्राम वाला होगा। ठीक है, और एक आया था कि ये सेबी, उसका आंसर आ रहा था कि कौन सी जो है स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने वाली संस्था है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सेबी हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, तो ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है। इसके बाद एक आया था कि कौन सा विषम शब्द है, तो उसमें सारा का सारा जो है ऐसा खेल दिया गया था 3 जो कि बाहर होता है, और एक कैरम जो होता है वो था उसमें, तो कैरम हो जाएगा, ये कोर्ट में नहीं होता है, तो एक ये हो जाएगा। इसके बाद है कि कौन सा क्वेश्चन था एक कि ये वाला कि कौन सा जो है ऐसा रेशा है जो कि कृत्रिम है, तो रेयान जो है ये कृत्रिम रेशा हो जाएगा। ठीक, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कोई जिसका आंसर क्या आ रहा था 5 आ रहा था। ठीक है, वो भी इसमें हम लोग काउंट नहीं किए हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसके बाद है ये एक ब्लड रिलेशन में था कि इस तरह से 4 ऑप्शन थे और उसमें से निकाल कर बताना था कि किसमें से कौन सी जो उसका माता या बहन पूछा गया था कि किससे ये हो जाएगा, या बेटा पूछा गया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। और चारों को इसी तरह से दिया गया था, और गुणा का मतलब दिया गया था कि ये, माइनस का मतलब ये, और प्लस का मतलब ये, तो उसका आंसर राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। इसके बाद एक रीजनिंग का ही था, तो उसका आंसर हो जाएगा LSM के। ठीक है, और एक इस तरह का क्वेश्चन था, बताना था कि आपको ये दिया गया था, उसका बताना था कि क्या होगा, तो ये 47/99 उसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको भी याद नहीं है उतना, लेकिन देखिए इतना थोड़ा थोड़ा से हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ये सही हो जाएगा। ये देखिए आंसर गलत है, ये कोविड-19 नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था बता दे रहे हैं आपको, देखिए एक क्वेश्चन था कि इनमा बेजेल, ठीक है, इनमा बेजेल था, इनमा जेबेल, इनमा जेबेल जो है मेडिसिन अक्टूबर 2020 में किस रोग की पहली दवा है, इस तरह का क्वेश्चन था कि पहली दवा ये खोजी गई है अक्टूबर 2020 में, नाम था इनमा जेबेल। ठीक है, आप लोग खोज सकते हैं गूगल पे भी, ये क्वेश्चन मिल जाएगा IN, ठीक है, MAZEB, इनमा जेब। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन था। तो इनमा जेब मेडिसिन जो खोजा गया है इबोला के लिए खोजा गया, किसके लिए, इबोला के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इबोला हो जाएगा, कोविड-19 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कितना हो गया यहाँ तक हम लोग का, तो 136 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक 136 हो गया। इसके बाद एक नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आया था जिसमें कि 4 ऑप्शन था। ठीक है, उसमें चारों ऑप्शन में से आपको बताना था कि कौन सा जो है इसका इसमें नहीं जोड़ा गया है, 1942वें संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया है, तो उसका आंसर देखिए हमको पता नहीं है क्योंकि ऑप्शन याद नहीं है, एग्जैक्ट किया हो रहा था, तो उसको हम लोग अभी खोजे नहीं है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था टास्क फोर्स से रिलेटेड कि RBI का जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो जो है किस कौन उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो एक टास्क फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उसका अध्यक्ष उसका क्या हो जाएगा उषा थोराट हो जाएगा। ठीक है, उषा थोराट की अध्यक्षता में ये बनाए गए थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक इस तरह से स्टेट को सजाने वाला क्वेश्चन था, तो उसका आंसर 2 ऐसा ऑप्शन था जिसमें सिक्किम दिया गया था, तो इन तीनों का ही क्रम उसमें मेन डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये हो जाएगा 19, 20 और 21, और ये 22वां राज्य हो जाएगा, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। इसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि x का y% क्या होगा, तो x/y होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था शायद। इसके बाद है कि एक क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है कब लौटा दिए थे, तो जालियांवाला नरसंहार के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर वो लौटा दिए थे अपनी उपाधि को। इसके बाद था कि ब्लू व्हील, ब्लैक व्हील और ब्लैक व्हील जो है, और एक था येलो हिल नामक पहाड़ी जो है लाल हरा, इस तरह से कि किस देश में है, तो उसका हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था इस तरह से 0.75 का क्यूब करके था और दिया गया था, उसका मैथ का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद है कि एक थी कि गांधार शैली किसका मिश्रण है, तो इंडो और ग्रीक का मिश्रण है। इसके बाद है एक क्वेश्चन था, ठीक है, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का, उसका बहन आएगा आंसर। ठीक है,
और एक देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ आंसर गलत लिखा गया है, उसका बराबर आएगा 0.22 गुणे 10 के पावर 22, और इतना ही हो जाएगा ऑक्सीजन का भी और ये हो जाएगा जल का भी। उसमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में कि 0.9, ठीक है, 0.9 ग्राम आपको जल दिया गया है। तो उसमें बताना था कि कितने मोल जो है हाइड्रोजन की संख्या है, परमाणु की संख्या, यही मतलब कि जल के परमाणु की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। तो जल के अणु की संख्या उसमें इतना ही आ रहा था, ठीक है, क्योंकि 1/20 मोल आएगा, ठीक है, काउंट करिएगा जल का मोल उसमें 0.9 का, तो 1/20 मोल, और 1/20 मोल का कितना हो जाएगा, तो 3.022 गुणे 10 के पावर 22 हो जाएगा। इतना ही अणु हो जाएगा जल का, और ऑक्सीजन का भी इतना ही होगा, चूँकि एक ही होता है उसमें, तो इतना ही आ रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग का देखिए यहाँ तक कितना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग अब तक 146 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन देखिए क्या था कि भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर कब बना, इस तरह से था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1971 हो जाएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन 148, हमने कहा था कि हम 148 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देंगे। तो देखिए 148 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लखनऊ समझौता, असहयोग, इस तरह से 4 घटनाओं को आपको क्रम में सजाना था। तो उसका आंसर यही हो जाएगा, लखनऊ 1932 में हुआ था, इसके बाद असहयोग 1920 में, सविनय हो गया 1930 में, इस तरह से मतलब था। लेकिन देखिए यहाँ पे सही नहीं लिखा गया ये ऑर्डर, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना, तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको हो गया। तो देखिए अब तक जो है 148 क्वेश्चन जो है बाहर आ गए हैं, और सबका आंसर यहाँ पे सही दिया गया है। आप लोग इससे अपना मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ तक 148 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर हम अब ले लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि सर हमने जो है साइन छोड़ दिया है ओएमआर सीट पे, जो पार्ट ए है, या फिर किन्हीं का रोल नंबर गलती टिक उसमें फिल हो गया है गोला रंगने में। तो देखिए जिनका भी रोल नंबर गलती हुआ है उनका साफ तौर पर कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। जिनका रह गया बात कि डेट छूट गया है, साइन छूट गया, देखिए अगर पार्ट ए वाले में यानी जो फर्स्ट पेज था, जो आपको ओएमआर मिला था, उसका इधर इस साइड में यहाँ पर अगर सिग्नेचर आपका छूट गया तो भी कॉपी आपका चेक नहीं होगा। पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाना था वहाँ भी साइन करना था, अगर वो साइन छूटा है आपका तो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर छूट गया है तो आपका चेक हो सकता है, संभावना है, हालांकि वहाँ भी साइन करना था, लेकिन वो छूट गया है तो फिर भी आपका जांच होने की संभावना बनती है। लेकिन मेन पेज पे, मेन पृष्ठ पे अगर आपका सिग्नेचर छूटा है, जहाँ की नीचे 2 इन्विजिलेटर का सिग्नेचर था, तो यहाँ पर जो है आपका कॉपी चेक नहीं होगा। डेट छूट गया है, सब्जेक्ट छूट गया है, या फिर आपका जो है सेंटर भरना छूट गया है कि सेंटर कोड क्या होगा। तो ऊपर में जिसमें कि सेंटर कोड रंग करके उस तरह करना था, और एक सेंटर का नेम शायद था या फिर एग्जामिनेशन नेम था, तो वो सब अगर छूटा हुआ है तो उस सब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका रोल नंबर या सेंटर कोड इस तरह गोला रंगने वाला में गड़बड़ हुआ है तो वहाँ पर आपका कॉपी चेक साफ तौर पर नहीं होगा। अगर कॉपी पर किसी तरह का निशान लगा दिए हैं तो भी आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। ओएमआर को बिल्कुल स्वच्छ रखना था। और किन्हीं का क्या हुआ है कि जो बीच में मुहर लगाना था वो गोला पर भी लग गया है जिसमें कि रोल नंबर भरे हुए हैं, तो भी आपका वो पेपर चेक नहीं होगा ओएमआर सीट, ठीक है। और यही सब है। अगर पीछे आपका कुछ छूटा हुआ है तो कॉपी चेक हो सकता है, लेकिन आगे में जो पार्ट ए वाले में भरना था ओएमआर पे, तो वहाँ आपकी संभावना कम बन रही है। रह गया कि अब कटअप की क्या आ जाएगा कटअप। तो देखिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है 148, इससे सब लोग क्या कीजिए, मैच कीजिए। और इसके बाद जो है हम कैटेगरी वाइज एक सर्वे करवाएंगे अपने चैनल पे, उसमें सबको पार्टिसिपेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना स्कोर चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, और एक सर्वे जो है हम करवाएंगे, तो उसमें सब लोग पार्टिसिपेशन कीजिएगा, सब लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है एक कटअप का वीडियो हम लाएंगे अच्छे तरीके से। अभी जो फिलहाल कटअप जो सामने आ रहा है कि क्या रह सकता है कटअप, तो देखिए हमको लगता है कि जनरल का जो कटअप है, ठीक है, जो जनरल का कटअप है वो 105 तक जाएगा, ठीक है, 105 तक जाने की उम्मीद है। इसके बाद ओबीसी का 100 से नीचे या 100 के करीब रह सकता है, ठीक है, 100 के करीब रह सकता है। 105 से तो ऊपर जाएगा ही जनरल का, ठीक है। मेरिट में तो पता नहीं, कुछ नहीं कहा सकता है, लेकिन जो अभी जो नॉन टाइपिंग और टाइपिंग सबका जो है 2.5 गुना दिया जाएगा, तो उसके लिए इतना तो रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का सही हुआ है। कोई कोई 150 भी रंग के आए हैं उनमें कि निगेटिव काट लेने, खूब निगेटिव काटने के बाद भी उनका 105 110 स्कोर बन रहा है अभी तक। लेकिन देखिए आप लोग मिला लीजिए कितना आ रहा है आप लोग का, उसके बाद जो है सर्वे एक हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग का अलग से कट ऑफ बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स में है जो है ये पिन कर देंगे पीडीएफ, वहाँ से आप लोग इसको
डाउनलोड कर लीजिएगा और सब लोग अपना मिला लीजिएगा। धन्यवाद।